दुश्मनों की हर चालाकी का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिससे पाकिस्तान की हर नापाक कोशिश नाकाम होगी। उसकी हर नापाक हरकत पर पूरी तरह से लगाम लग जाएगी। कैसे? तो चलिए आपको बताते हैं विस्तार से आज की हमारी खास पेशकश एक्सप्लेनर में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी और लाइफ टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो रक्षा क्षेत्र में भारत एक और बड़े अपग्रेड की ओर कदम बढ़ा रहा है। दरअसल रक्षा मंत्रालय की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था यानी कि डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC शुक्रवार को होने वाली अपनी अहम बैठक में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रक्षा खरीद प्रस्तावों पर विचार करेगी। इस बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे, जिनका मुख्य फोकस भारतीय सशस्त्र बलों की ऑपरेशनल तैयारियों को और भी ज्यादा मजबूत करना है। इसके लिए कई बड़े आधुनिकीकरण प्रोजेक्ट्स को मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है और इन सब के बीच खास बात यह है कि ये सभी प्रस्ताव भारत की बदलती सुरक्षा चुनौतियों को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, चाहे वो उत्तरी सीमा हो या पश्चिमी मोर्चा हो। तो वहीं इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यानी कि AON, जरूरत की स्वीकार्यता को मंजूरी देना है। AON किसी भी रक्षा खरीद प्रक्रिया का पहला सबसे अहम चरण होता है। हालांकि ये सीधे खरीद आदेश नहीं होता, लेकिन इससे प्रक्रिया को आधिकारिक मंजूरी मिल जाती है और टेंडर से लेकर कॉन्ट्रैक्ट तक की राह खुल जाती है। तो आइए अब आपको एक एक करके बताते हैं भारतीय सेना यानी कि थल सेना, जल सेना और वायु सेना को किस तरह से सशक्त करने की तैयारी इस बार DAC की है। तो सबसे पहला है K9 वज्र तोपों की नई खेप। इस बार के प्रस्तावों में सबसे बड़ा हिस्सा भारतीय थल सेना से जुड़ा हुआ है, जो लगातार अपनी मारक क्षमता बढ़ाने में जुटा है। प्रस्तावों में K9 वज्र सेल्फ प्रोपेल्ड 155 मिलीमीटर तोपों की अतिरिक्त खरीद इसमें शामिल है। ये तोपें पहले से ही भारतीय सेना में शामिल हैं और लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों से लेकर रेगिस्तान इलाकों तक अपनी क्षमता को साबित कर चुकी हैं। तेज मूवमेंट, लंबी दूरी तक सटीक निशाना और फायरिंग क्षमता इन्हें बेहद खास बनाती है। दूसरा है आसमान से आने वाले खतरे का जवाब। जी हां, इसके अलावा वर्बा यानी कि मैनपेड्स, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद पर भी विचार होगा। यह सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाले विमानों, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन को रोकने में काफी सक्षम है। साथ ही अतिरिक्त एयर डिफेंस गन और टैंक्स के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम यानी कि APS भी प्रस्ताव इसमें शामिल है, जो मिसाइल और रॉकेट हमलों को हवा में ही नष्ट करने की ताकत रखते हैं। तो तीसरा है नौसेना के लिए भी खास हथियारों का प्रबंध। जी हां, नौसेना के लिए नई पीढ़ी के लिए हैवीवेट टॉर्पेडो, मानव रहित सतही पोत यानी कि USVS, अंडर वाटर ऑटोनॉमस व्हीकल यानी कि WVS, ड्रोन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर और सोनार सिस्टम से जुड़े प्रस्ताव भी इस एजेंडे में शामिल हैं। तो इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर स्वदेशी रक्षा निर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। खासतौर पर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL और भारत डायनामिक्स लिमिटेड यानी कि BDL को इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलने की संभावना जताई जा रही है। वहीं ये भारत की रक्षा आधुनिकीकरण यात्रा में एक सबसे बड़ा कदम भी साबित होगा। इससे न केवल सेना की मारक क्षमता बढ़ेगी, बल्कि सीमाओं पर किसी भी खतरे से निपटने की क्षमता भी कई गुना मजबूत हो जाएगी। भारत की तैयारी साफ संकेत देती है कि आने वाले समय में देश की सैन्य रणनीति और अधिक तकनीकी तेज और घातक होने वाली है। बहरहाल भारतीय सेना की इस बढ़ती ताकत पर हर देशवासी को गर्व है। इस ऐतिहासिक कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमारे चैनल को यहाँ से सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।